सबसे पहले तो मैं जो संघ के जो 10 गोल्डन रूल है उसके ऊपर मैं थोड़े से शॉर्ट में प्रकाश डाल के फिर आगे अपने विचार रखूंगा। तो केवल समण, पहला जो रूल है केवल समण। दूसरा है चंदा कभी नहीं। तीसरा है जाति अभ्यास कभी नहीं। चौथा है केवल संघवाद। पांचवा है पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। छठा है पंजीकरण कभी नहीं। सातवां है संघाधिदेश सबसे ऊपर। आठवां है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। नौवां है संघ घात की वापसी संघ में कभी नहीं। दसवां है उपरोक्त नौ नियम संघ का आधार है। ये न कभी बदले जाएंगे, ना कभी खत्म किए जाएंगे और ना कभी अमान्य किए जाएंगे। और आज का जो सातवां जो रूल पे मुझे बात करनी है वो है संघात देश सबसे ऊपर। जो गोल्डन रूल के जो दसवें दसवें जो दसवें 10 रूल है, वैसे तो अपने आप में सभी रूल जो है महत्वपूर्ण है। लेकिन सातवां जो है वो है एक विशेष महत्व रखता है संघ में। संघ का आदेश, संघ का जो आदेश है वह आदेश को हमें जो भी संघ आदेश देता है वो हमें सर्वोपरि है, हमें हमको मानना पड़ता है। संघ ऐसा चीज है जो उसमें संघ में कोई इंडिविजुअल या एक या दो या तीन चार आदमी के आदेश से पारित नहीं होता है। संघ पारित करता तभी वो उसको मान्य करता है। या तो किसी कोई अगर संघात जिस पे लगता है वो उसके ऊपर जो है संघ ही आदेश पारित करता है, तब जाकर के वो संघ से निकाला जा सकता है। तो ये संघ का आदेश जो है उसके बारे में जो है संघ एक लोगों का गण है, गण परिषद है, बिना बंधन के बंधे हुए समझ लोगों का प्राकृतिक बंधन है। प्राकृतिक सामूहिक नियमों का, विनियों का, बंडल का एक संघ है। जो संघ जो नियम बनाता है उन्हें संघ का आदेश संघादेश कहते हैं। शाक्य संघ की बात है। संघ में किसान सदुदन सुदोधन के पुत्र सिद्धार्थ गौतम, जो कि सिद्धार्थ गौतम बुद्धा नहीं थे तब, वो सिद्धार्थ गौतम थे। उनका संघ प्रवेश संखार संस्कार कार्यक्रम कार्यक्रम होना था। संघ बैठा, संघ सदन का सभापति चुना गया। संघ के सामने सिद्धार्थ ने 3 बार संघ में प्रवेश की अनुमति के लिए संघ से याचना की। संघ ने संघ में प्रवेश की शर्तें विनय बताए। सिद्धार्थ गौतम ने उस संघ के विनयों पर तन मन धन से चलने का संघ को वचन दिया। सिद्धार्थ गौतम समण शाक्य संघ के सक्रिय सदस्य हुए। एक घटना में पानी के ऊपर समण कोलियों के बीच विवाद हुआ। आपस में युद्ध की स्थिति आ गई। समण शाक्यों ने युद्ध की घोषणा की के लिए सभा बुलाई। सिद्धार्थ गौतम ने समण शाक्य संघ के आदेश के विपरीत युद्ध न करने से मना कर दिया और संघ का आदेश मानने से इनकार कर दिया, संघादेश से मना कर दिया। संघ ने सिद्धार्थ गौतम के ऊपर संघात की कार्रवाई की। कोर्ट मार्शल हुआ। संघ ने सिद्धार्थ गौतम को 3 सजा में से एक सजा चुनने को कहा। सिद्धार्थ गौतम ने सजा के रूप में शाक्य संघ से निकाला स्वीकार किया। सिद्धार्थ गौतम को घर बार जमीन पत्नी बच्चे छोड़कर जाना पड़ा। राजा प्रसेन प्रसेननिध किसान सुदर्शन को भी संघ का आदेश मानना पड़ा। सिद्धार्थ गौतम के जो फादर थे, जो उनके पिता थे, उनके उस समय जमींदार या राजा हुआ करते थे। उनके 1,000 हल चलते थे। और इतने बड़े आदमी होने के बावजूद भी संघ ने सिद्धार्थ गौतम का ये नहीं समझा कि वो इतने बड़े आदमी का पुत्र है और इसको संघ से निकाला जाएगा या हम निकाल रहे हैं। संघ सबसे ऊपर होता है। संघ ने जो आदेश दिया, क्योंकि उन पर संघात लगा, क्योंकि संघ जो है भले इनका विचार सही था सिद्धार्थ गौतम का कि युद्ध होगा, हिंसा होगी, लोग मारे जाएंगे, मारकाट होगी, लेकिन संघ का जो आदेश था वो सर्वोपरि था। इसलिए उन्होंने नहीं माना तो उन पर संघात लगा।
तो इसको वो उनको जो है वो देश निकाला हुआ और उनको देश छोड़ के जाना पड़ा। आपने देखा हो कि आज भी पंचायतों में हुक्का पानी बंद बिरादरी से बाहर किया जाता है, और सरकारी नियम भी है तड़ी पार का। वह वही संघ के विनय है जो आज भी अलग अलग रूपों में भारत में चलते हैं। गण परिषद संघ तभी तक चलता है जब उस तक उसके नियम, विनय, रूल कड़ाई से पालन किए जाते हैं। जब नियमों में कड़ाई की जा के बजाय ढिलाई आ जाती है, तो संघ का संविधान का बेड़ा गर्क हो जाता है। सभी संघियों को यदि अपने बच्चों का लाभ दिलवाना है, सभी बच्चों को सुरक्षित रखना है, अपने बच्चों को जिंदा रखना है, अपना अस्तित्व कायम रखना है, तब संघ के आदेश को सबसे पहले मानना ही होगा। संघाधिदेश संघ का आदेश होता है। संघ का आदेश मानने बनाने की प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले संघ के सामने संघ का कार्य को आगे बढ़ाने हेतु किसी सुझाव का प्रस्ताव यदि किसी समर संघी द्वारा समर संघ सदन में रखा जाता है, उस पर चर्चा होती है, आवश्यक हो तो संशोधन होता है। प्रस्ताव पास होने के बाद वह पारित प्रस्ताव संघ का आदेश बन जाता है। संघ का आदेश जो मानते हैं वह हर मंजिल प्राप्त करते हैं। संघ के आदेश कठोर हो सकते हैं। इतने सालों बाद संघ पुनः बाहर आया है तो थोड़ी परेशानी हो सकती है, पर कड़वी दवाई हो पर फायदा करती है, परंतु पी जानी चाहिए। संघ से पहले भी फायदा पहुंचाया है और दोबारा भी पहुंचेगा। तो जो संघाधिदेश देश है उसमें जो है, इसमें जो संघ का आदेश होता है वो अगर कोई सिंगल आदमी करता है या एक दो आदमी करते हैं तो उसमें उनमें उसको स्वार्थ दिखता है। अपने स्वार्थ के लिए या अपने बच्चे के स्वार्थ के लिए वो जो है अपना वो आदेश पारित करते हैं, या किसी के भला के लिए वो क्षणिक होता है। लेकिन जो संघ पारित करता है, संघ जो है मिलकर के जो पारित करता है वो विचार विमर्श कर करके, और वो जो सामूहिक विचार जब आता है संघ में, तो वो बिल्कुल लाभदायी होता है और संघ की फायदा कारक होता है। तो उसको संघ का आदेश हम मानते हैं और उसको पालन भी किया जाता है। पहले भी आपने देखा होगा कि जो संघ के आदेश को नहीं मानते हैं उनको जो है संघ घात लगता है, और संघ से उनको और संघ ही उस पर घात लगाता है। उसमें ना कोई एक या दो या तीन आदमी के कहने से नहीं होता है। इसलिए जो संघ का आदेश होता है वो संघ को आदेश को पालन करना पड़ता है। और तभी संघ जो है इसी सातवें रूल के हिसाब से ही संघ में डिसिप्लिन आती है और चलता है। और तभी हम संघ के 10 रूल जो एक 10 पहिए के बराबर है, और तब बराबर रूप से संघ चलता है। उसमें से अगर एक भी पहिया निकल जाए या टायर उसका पंचर हो जाए तो गाड़ी डगमगा जाएगी। इस तरह संघ है। संघ के जो 10 रूल है वो रूल में सभी रूल जो है अपने में व्याप्त है, और इसलिए जो है इस कड़ी में सातवां जो संघाधिदेश है वो बहुत महत्वपूर्ण रखता है इस नियम को। तो हमें संघ का आदेश हमें मानना पड़ता है। मेरी वक्तव्य यहीं पूरी होती है। अगर मैं संघ में इस बात को रखने में अगर कोई त्रुटि हो तो संघ से मैं क्षमा चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा। संगम नाम है, संगम नाम।